ओके, ठीक है। अच्छा, हम आज लीड्स के ऊपर बात करेंगे। और ये लीड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम सेल्स कॉपी को लिखते हैं तो उसकी कन्वर्शन के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो लीड्स का है। ठीक है, तो लीड्स को हम स्टार्ट करते हैं। द लीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट part when it comes to writing sales copy that converts। ठीक है, जब भी हम कोई ऐसी सेल्स कॉपी लिखते हैं, बल्कि हर किस्म की कॉपी, उसका कन्वर्ट होना जरूरी है। अगर आपकी कॉपी कन्वर्ट नहीं होती है कस्टमर के अंदर, क्लाइंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, प्रोडक्ट नहीं बिकता, कोर्स नहीं बिकता, सेल्स नहीं आती, या जो भी काम आप करवाना चाहते हैं कॉपी के थ्रू, तो कन्वर्जन इज द की टारगेट। ठीक है, तो कन्वर्जन के बगैर हमारी कॉपी फजूल है। कन्वर्जन के बगैर हम कॉपी जितनी भी अच्छी हो, उसके अंदर फैंसी वर्ड्स हो, उसके अंदर जितने भी प्यारे प्यारे जुमले हों, जितनी भी वो एंगेजिंग हो, लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं आ रही तो वो कॉपी फजूल है। तो लीड्स जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कन्वर्जन के बगैर। ठीक है, अब मैं इसको डिटेल से आपको लिख भी रहा हूं साथ और समझा भी रहा हूं। यू कैन हैव द मोस्ट अमेजिंग ऑफर और प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, बट यहां पर बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यूर लीड डज नॉट ग्रैब यूर ऑडियंस बाय देयर थॉट्स एंड सक्स them in it won't matter। You will end up losing out on massive potential sales। ये सेंटेंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, आप समझ भी गया होंगे, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। ये मैं लीड्स की पहले इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं। ये हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट या उसके ऊपर लगी हुई ऑफर दुनिया की बेहतरीन ऑफर हो, या हमारी प्रोडक्ट दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर हमारी लीड जो है वो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब नहीं करती, वो उनके गले से नीचे नहीं जाती, तो हमारी जो ऑफर है, चाहे वो दुनिया की जितनी अच्छी ऑफर हो, या हमारी प्रोडक्ट चाहे पूरी दुनिया की अच्छी प्रोडक्ट हो, हमें एक सेल्स भी नहीं आएगी। ठीक है, हम सेल्स को लूज कर देंगे, हमें सेल्स मिल ही नहीं सकती। तो दैट इज द रीजन कि जब फेसबुक एड्स फेल हो रहे होते हैं, वो बैठे बैठे लोग चैट जीपीटी से कॉपी लिखवा दे लेते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि लीड भी कोई चीज है। तो जब आप लीड के एलिमेंट को समझते हैं, तो आप जब भी इस एलिमेंट को माइंड में रख के कॉपी लिखेंगे, तो आपकी कॉपी कन्वर्ट होगी, आपको सेल्स मिलेगी। अदरवाइज आप या आपके क्लाइंट का जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, जितनी भी अच्छी ऑफर्स उसने लगाई हो या आपने लगाई हो, लोग फिर भी नहीं आएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात तो आपने समझ ली। अब हम देखते हैं कि लीड है क्या। इसको भी समझना है कि लीड होती क्या है। आपने अक्सर लीड्स लीड्स का नाम सुना होगा कि लीड क्या होती है।
अब लीड क्या चीज है, इसको हम देखते हैं। व्हाट इज लीड? लीड क्या है? द लीड इज द स्टार्ट ऑफ सेल्स मैसेज। इट इज हाउ यू लीड। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, नेट ड्रॉप हुआ है। आपको अब मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो अभी आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज कंफर्म कर दें। ओके। अच्छा, नेट ड्रॉप हुआ है और उस वजह से फिर सारा इशू जो है वो बना है। ओके, कोई मसला नहीं है। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो द लीड इज द स्टार्ट ऑफ सेल्स मैसेज। जब भी हम कोई सेल्स पेज लिखते हैं या सेल्स मैसेज लिखते हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको लीड कहते हैं। अच्छा, इट इज हाउ यू लीड इन टू द सेल्स। ठीक है, ये उस तरीके को कहते हैं कि हम सेल्स के लिए कैसे लिखते हैं या सेल्स की तरफ हम कैसे आगे बढ़ते हैं। ये क्या होती है? इट इज यूर हेडलाइन, या आपकी हेडलाइन होती है। यूर सब हेडलाइन, ये आपकी सब हेडलाइन होती है। ठीक है, एंड द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स ऑफ यूर कॉपी। अब स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है हमारे सेल्स पेज का या सेल्स मैसेज का या सेल्स कॉपी का, उसको लीड कहते हैं। और ये आपकी हेडलाइन हो सकती है, आपकी हेडलाइन भी लीड है, आपकी सब हेडलाइन भी लीड है। और जो पहले चंद पैराग्राफ होते हैं एक सेल्स पेज के, वो आपकी सारी लीड्स कहलाती हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपको लीड्स का ये फलसफा पहले पता था कि लीड इस चीज को कहते हैं? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा मैसेज में। आपको पता था कि लीड इस चीज को कहते हैं, कि लीड क्या चीज होती है? आप क्या समझते थे कि लीड क्या होती है? शहताज, आपने भी एक कॉपी राइटिंग का कोर्स किया हुआ है, आपको पता था कि लीड इसको कहते हैं? मुझे बताइएगा। ओके। अच्छा, आप लोग समझते थे कि अ, आप तो पढ़ते बहुत रहते हैं ना आसिम। अच्छा, तो अब लीड की फिलॉसफी आपको समझ आ गई कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जस्ट सेल्स मैसेज का जो स्टार्ट होता है। अब सेल्स मैसेज कहां से स्टार्ट होता है? आपको अच्छी तरह पता है कि हेडलाइन से स्टार्ट होता है, उसकी सब हेडलाइन होती है और फिर उसके बाद उसके पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारी लीड्स होती हैं। अच्छा, इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। दी सिक्स लीड टाइप्स। छह लीड टाइप्स हमारी जो मेन लीड टाइप्स हैं वो होती हैं। अ, सबसे पहले मोस्ट अवेयर। ठीक है। अच्छा, मोस्ट अवेयर, उसके बाद अ, हमारे पास प्रोडक्ट अवेयर है। ये हमारे पास ऑडियंस होते हैं। ठीक है, और हमारे पास ऑडियंस के मुताबिक ही हम लीड जो है वो जनरेट करते हैं। हमें बेसिकली पता होता है, रिसर्च के जरिए हम पता करते हैं कि हमारी ऑडियंस मोस्ट अवेयर है, प्रोडक्ट अवेयर है, या सोल्यूशन अवेयर है। ये चीज आपने समझी हुई है। या फिर वो प्रॉब्लम अवेयर है, या फिर वो अनअवेयर है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि आप जो है मोस्ट अवेयर, प्रोडक्ट अवेयर, सोल्यूशन अवेयर, ये 5 स्टेजेस हैं जो ऑडियंस के स्टेजेस हैं। ठीक है। अब ऑडियंस के स्टेजेस मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपकी जो ऑडियंस है उसको समझना जरूरी है। अगर आप रिसर्च के जरिए अपनी ऑडियंस को नहीं पहचानते तो हो सकता है जो आपने कॉपी लिखी हो वो मोस्ट अवेयर के लोगों के लिए आपने लिखी हो और आपकी जो ऑडियंस है वो प्रोडक्ट अवेयर हो। ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस और है और आपने कॉपी किसी और ऑडियंस के लिए लिखी है तो आपको कॉपी से कोई फायदा नहीं होगा, या आपके क्लाइंट को कॉपी से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप गलत लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आपकी ऑडियंस सोल्यूशन अवेयर है, आप जो है वो प्रॉब्लम अवेयर के ऊपर कॉपी लिख रहे हैं। आपकी ऑडियंस मुकम्मल तौर पे अनअवेयर है और आप मोस्ट अवेयर के ऊपर कॉपी लिख के बैठे हुए हैं, तो आपकी फिर हेडलाइन भी उसी हिसाब से होगी। तो आपकी ये वाली कॉपी कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब अब हमारे पास क्या है कि कुछ डायरेक्ट ऑफर्स होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट ऑफर्स होती हैं। ठीक है। अब हमारे पास 6 किस्म की जो है वो हेड लीड्स होती हैं। सबसे पहली है ऑफर। ठीक है। ऑफर का मतलब है किसी भी किस्म की इनविटेशन भी हो सकती है, कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आए हमारा प्रोडक्ट देखें, गेट वन बाय वन फ्री, इस तरह की जो ऑफर्स होती हैं वो सारी इनविटेशन होती हैं। अच्छा, बिग प्रॉमिस से आप शुरू कर सकते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि आप बहुत सी जो लीड्स हैं, बहुत सी जो सेल्स कॉपीज हैं वो एक बड़े प्रॉमिस से शुरू होती हैं। ठीक है। मैंने आपको काफी सेल्स हेडलाइंस, सब हेडलाइंस की एग्जांपल्स दी हैं। मैं कुछ मजीद एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको वहां से पता चलेगा कि किस तरह लोग जो है वो सेल्स कॉपी स्टार्ट करते हैं। लीड कैसे जो है वो लीड से कैसे कैसे लीड लोग जो है वो इंसर्ट करते हैं। ऑफर, बिग प्रॉमिस, या फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हेडलाइन के अंदर, सब हेडलाइन के अंदर, जा फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स के अंदर। उसके बाद बिग सीक्रेट आर सिस्टम। ठीक है। एक बड़ा कोई सीक्रेट रिवील करते हैं, तो ये भी एक लीड टाइप है। प्रोक्लेमेशन, ये भी एक लीड टाइप है। और स्टोरी जो है वो भी एक लीड टाइप है। तो 6 टाइप्स हैं इसकी। अच्छा, तो इनडायरेक्ट जो है वो हमारे पास स्टोरी, प्रोक्लेमेशन और बिग सीक्रेट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट लीड्स हैं। और डायरेक्ट लीड्स हमारे पास हैं ऑफर्स, बिग प्रॉमिस और प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो ये है लीड्स। अब हमारी जो हेडिंग्स है, आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि आप अक्सर, मैं आज आपको एक पेज भी बताता हूं जहां पे आपने जाके वो सेल्स कॉपी पढ़नी है और वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी लीड्स कैसे यूज हुई हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं देखता हूं ऑफर लीड को। ऑफर लीड के अंदर मैं आपको देखता हूं ऑफर लीड क्या होती है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एक बात होती है कि अनाउंसिंग अ स्पेशल ऑफर फॉर फ्रेंड्स ऑफ माइक माइक्री फ्रॉम द ऑलिव ऑयल हंटर। अब जहां पर ऑफर की बात हो रही है, ऑफर लीड है। अब इसने स्टार्ट कहां से लिया है कि अनाउंस अ स्पेशल ऑफर, announce a special offer for friends of Mike Geary from the Olive Oil Hunter। अब ये एक ऑफर लीड है, यानी उसने स्टार्ट ऑफर से किया है।
अब आगे इसकी ये हेडलाइन हो गया, अब सब हेडलाइन के अंदर जाएगा तो कहेगा इफ यू विल पे जस्ट $1, आपको मैं दूंगा, लिंक भी दूंगा, आपने वहां जाके स्टडी करने हैं। $1 टू हेल्प कवर माई शिपिंग। वो कहता है शिपिंग अगर आप $1 पे करेंगे, शिपिंग कॉस्ट आप पे करेंगे, तो आई विल सेंड यू अ कॉम्प्लीमेंट्री $39 bottle of one of the greatest olive oils I have ever discovered। ठीक है, अब ये उसकी एक ऑफर है कि अगर आप शिपिंग कॉस्ट पे करेंगे तो मैं आपको $39 कॉस्ट का ऑलिव ऑयल की बोतल जो है वो आपको भेजूंगा। तो ये उसकी ऑफर है। अच्छा, अब इसके अंदर वो मजीद नीचे बात करेगा कि रस्ट टू यूर टेबल डायरेक्टली, सॉरी, फ्रॉम द न्यू हार्वेस्ट एट द पीक ऑफ फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल गुडनेस। अब ये ऑफर लीड है, ठीक है, ये ऑफर लीड है, इसके अंदर हेडिंग है, सब हेडिंग है। तो उसने एक ऑफर की, आपके सामने एक ऑफर दे रहा है वो कि $39 की बोतल आप ले लें, $1 मुझे शिपिंग कॉस्ट सेंड करके। अच्छा, अब ये ऑफर लीड होती है, सही हो गया। अब बिग प्रॉमिस क्या होता है, या प्रॉमिस लीड क्या होती है, इसके लिए आप जो है वो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। tenetic.com पे आप जाइएगा, आपको बिग प्रोमिसेस मिल जाएंगी। एक आपको मैं भी दे देता हूं, इसमें हेडलाइन हम देख लेते हैं कि हेडलाइन कैसी होती है। हाउ 30 डे, आपको खुद ही पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये बिग प्रॉमिस है। हाउ 30 डे मेगा फैट बर्नर इज empowering people to melt their stubborn fat and lose extra pounds without any exercises or painful डाइट प्लान। अब वो 30 डे जो है वो कह रहा है कि मेरा ये बेसिकली वो हेडलाइन के अंदर कह रहा है कि 30 दिन के अंदर जो है आप वो बरसों की जो फैट है वो आपकी रिमूव हो सकती है, एक्सरसाइज के बगैर और डाइट के बगैर। तो ये बड़ा प्रॉमिस है, क्योंकि ये कुछ छोटा प्रॉमिस नहीं है कि आप एक्सरसाइज भी ना करें, डाइट भी ना करें और आपकी फैट जो है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि सब हेडलाइन कैसी होती है या कैसी है। सब हेडलाइन के अंदर वो कहेगा कि डिस्कवर दी
प्रोपेरिएटरी होता है। ब्लेंड ऑफ ऑल एंड vegan ingredients that will help you lose stubborn fat, get a tuned body, enhance your mood, and keep your energy levels at the peak. ठीक है? Yes, I am ready to lose weight naturally. ये है आपका प्रॉमिस लीड। ठीक है, आपको, आप गूगल से प्रॉमिस लीड्स भी निकाल सकते हैं। आप गूगल से इन सब की एग्जांपल्स आपने निकालनी है। बहरहाल वो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, तो आपकी उसके अंदर वो चीजें सारी कवर अप हो जाएंगी। आपको मैं एक एक एग्जांपल वैसे दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि क्लास का टाइम भी इतना बड़ा ज्यादा ना हो, लेकिन आपको मैं एग्जांपल्स भी दे दूं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन लीड लीड क्या होती है, जिसमें आप देखें, वांट टू गेट मैसिव ऑर्गेनिक लीड्स with Facebook and autopilot। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है। अब डिस्कवर हाउ सोशल ऑटोमेशन हाउ सोशल ऑटोमेशन डिस्कवर हाउ सोशल ऑटोमेशन प्रो हेल्प्स you get high paying clients of Facebook इवन। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, आप इसको देखें कि कैसे हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं, कैसे हाई पेइंग क्लाइंट्स जो है वो ढूंढे जाएं, उसका एक सॉल्यूशन दे रहा है। इवन इफ यू do not have a lot of time to do the heavy lifting or money to hire a team of social media managers। ठीक है, एंड पे कॉल टू एक्शन, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल नाउ। ये होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन लीड। ठीक है, अच्छा, आप इसकी आप और भी जो है वो एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा आप ये आपकी एक असाइनमेंट है। मैं आपको एक असाइनमेंट भी देता हूं कि आपने सबकी ये 6 जो है, इनकी कम से कम 3 एग्जांपल्स प्रॉपर, जो हेडलाइन सब हेडलाइंस वाली होती हैं, वो फाइंड आउट करके मुझे सबमिट करवानी है पीडीएफ फॉर्म में।
और ये आपने सबमिशन करवानी है संडे नाइट तक। ठीक है। अच्छा, अब आप जो है वो इसको मजीद जहां पर भी पढ़ सकते हैं, swift.co पे भी आप चले जाएं। ठीक है। यहाँ पर भी आप कुछ आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपको काम की लीड्स मिल जाएंगी, आप उनको थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अ, आपको मैं कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट्स दे देता हूं कि आपको अक्सर जो नॉर्मली जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, अब मैं जो आपको चीजें दिखा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जो दे रहा हूं, ये सच में आपको मैं पूरी स्पून फीडिंग कर रहा हूं। अगर इसके बाद भी आपसे कॉपी राइटिंग नहीं होती तो यकीन करें कि ये फिर आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि मैं कंप्लीट स्पून फीडिंग कर रहा हूं, आपको ओपनिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है। अब कोई भी ओपनिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट्स जो है वो मेरा काम नहीं है देना, वो एज ए कॉपी राइटर आपको खुद जो है वो आनी चाहिए। तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं, जो आपको कॉमनली आप यूज करेंगे या यूज कर सकते हैं, जिनको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको नजर आएंगी जब आप इन लीड्स को सर्च आउट करेंगे। ठीक है। तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट्स नजर आएंगी। अच्छा, ओपनिंग स्टेटमेंट्स में सबसे पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट अक्सर आती है, आर यू स्ट्रगलिंग टू ग्रो यूर सेल्स एंड गेट द फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी दैट डिजर्व्स। इस तरह की ओपनिंग स्टेटमेंट होती है। ठीक है। इसको भी मैं आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको ये सारी ओपनिंग स्टेटमेंट्स भी मिल जाए। उसके बाद प्रोक्लेमेशन लीड की मैं आपको अगर बात बताऊं, तो प्रोक्लेमेशन लीड जो है ना, याद रखिएगा कि प्रोक्लेमेशन लीड आपकी इस तरह की भी होती है। एक एक वो है, मैंने अक्सर एक जगह पे देखा है उसको, जैसे है रीड दिस और डाई। इस तरह की जो लीड्स होती हैं वो प्रोक्लेमेशन लीड्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, टुडे यू हैव 90% चांस ऑफ इवेंचुअली डाइंग फ्रॉम ए डिजीज और कंडीशन फॉर विच देयर इज ऑलरेडी नाउन क्योर समवन। ये इस तरह की जो लीड्स हैं, रीड दिस आर डाई, ये दैट इज प्रोक्लेमेशन। ठीक है, इसको प्रोक्लेमेशन लीड्स कहते हैं। और इसको आपने इस तरह की लीड्स आपने मजीद सैंपल्स देख लेने हैं। अच्छा, अब स्टोरी लीड्स क्या होती हैं, जिनमें कोई कहानी होती है कि मैंने उस दिन जैसे कहा कि मैंने 2017-18 से जब ऑनलाइन सफर स्टार्ट किया, तो इतनी मुश्किलात मुझे हुई, ये हुई, वो हुई, ये हुआ, वो हुआ। तो अपनी पहले एक पूरी स्टोरी, एक जर्नी, एक स्ट्रगल बताना, या वो प्रोडक्ट की जर्नी हो, स्टोरी हो, ब्रांड की हो, तो वो स्टोरी लीड्स होती हैं कि आप स्टोरी के जरिए जो है वो इसमें आपको मैं जो है वो सर मुख्तलिफ कॉपी राइटर्स जो कोर्स सेलर्स हैं, उनकी भी आपको अक्सर स्टोरी लीड्स मिल जाएंगी। वो भी स्टोरी लीड्स ज्यादा कोर्स सेलर्स जो होते हैं, ज्यादातर जो कोर्स बेचते हैं, कोई ट्रेनिंग्स बेचते हैं, उनकी जो ज्यादातर आपको कॉपीज मिलेंगी, सेल्स कॉपीज, वो स्टोरी लीड्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं कि वो अपनी स्टोरी पहले शेयर करते हैं। मैं ऐसा था, मेरी 10,000 तनख्वाह थी, मेरी 20,000 तनख्वाह थी, फिर मैं उस जॉब से तंग हो गया, मेरा अकाउंट खाली था, मुझे बचता कुछ नहीं था। आपने अक्सर इस तरह के एड्स देखे होंगे, सर अरमश कमाल के देखे होंगे, शहजाद खान के देखे होंगे, कि मैं 35,000 तनख्वाह पे काम करता था, फिर मैं कॉपी राइटिंग सीखा, फिर मैंने प्रैक्टिस की, मुझे क्लाइंट्स मिले, अब मैं दुनिया घूमता हूँ, मैंने एक ही क्लाइंट से $40,000 कमाया, एक क्लाइंट से $10,000 कमाया, मेरे स्टूडेंट्स ने इतने पैसे कमाए, ये हुआ, वो हुआ, अब मैं ये वाली जिंदगी जी रहा हूँ, वो वाली जिंदगी और इस जिंदगी में बहुत सा फर्क है। दैट इज स्टोरी लीड्स। ठीक है, कि लोग इस तरह की स्टोरी जो है वो शेयर करते हैं, और फिर एंड पे कहते हैं कि अगर आप भी मेरी तरह बनना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लीड फार्मूला फॉर लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर है। लीड फार्मूला फॉर लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर। ठीक है।
लीड फार्मूला, ये भी आपको दे रहा हूं, लीड फार्मूला फॉर लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर। ठीक है। अच्छा, ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि ये क्या चीज होती है। अच्छा, आपकी असाइनमेंट्स देख के मुझे ये तो यकीन हो गया कि अब आप कॉपी लिखना आपको आ गई है। कॉपी लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। अभी जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे लीड्स हो गई, लीड्स फार्मूला हो गई, ओपनिंग स्टेटमेंट्स हो गई, हेडलाइन, सब हेडलाइन, ये वो चीजें हैं जिन्होंने आपकी कॉपी को एक बेहतरीन कॉपी बनाना है। कॉपी लिखना आपको आ गया है, आपने कॉपी भी लिखी है, आपने ईमेल कॉपी भी लिखी है, आपकी आगे बहुत बड़ी असाइनमेंट आ रही है जिसके ऊपर आपको पूरा 1 महीना सुकून से लगेगा, और वो आपका एंड होगा, और वही आपका पोर्टफोलियो भी होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको सामने खोल के रखने हैं, और वो असाइनमेंट आपने करनी है, क्योंकि वो आपका पोर्टफोलियो असाइनमेंट होगा। और उसके बाद आप मैदान में चले जाएंगे इंशाल्लाह। आपके लेक्चर्स ईद तक खत्म हो जाएंगे हर हाल में। तो लीड फार्मूला फॉर लॉन्ग, अब ये ऑप्शनल है वैसे। इसमें कॉल आउट प्रॉब्लम है, प्रॉमिस सोल्यूशन टू पेन पॉइंट्स है, आंसर रिडल फॉर जू, ये सारी चीजें मैं आपको जो है वो ये दे दूंगा। आप इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और आपकी एक असाइनमेंट है, एक तो आपकी असाइनमेंट वो है जो ऊपर मैंने आपको बताई है। आपने इन सब की तीन तीन एग्जांपल्स रिसर्च आउट करके मुझे पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करवानी है। और ये आपको परसों तक सबमिट करवानी है। एक, अ, आपको लीड फार्मूला नोट्स में मिल जाएगा रात तक, ओपनिंग स्टेटमेंट्स भी नोट्स तक मिल जाएंगी, ये वाले ऊपर वाले भी आपको सैंपल सारे नोट्स की सूरत में मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा सर अरमुश कमाल और ये वाली जो स्टोरी लीड्स हैं उनकी भी आपको सैंपल दे दूंगा कि वो किस तरह लिखते हैं, किस तरह कोर्स भेजते हैं। अच्छा, असाइनमेंट आपकी क्या है कि आपने स्टडी लीड पार्ट इन दिस पेज। मैं आपको एक पेज दे रहा हूं, आपने उस पेज पे जाके लीड पार्ट को स्टडी करना है। ऑल स्लिम स्लिमिंग हर्ब्स .com/start। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको जहां पे वो भी लिख देता हूं, HTTPS, इस लिंक पे आपने जाना है, और इस लिंक पे जाके आपने अ, ये मैं चैट में लिख रहा हूं, और आप यहां से इसको कॉपी कर लें अपने पास। इस पेज पे जाके आपने लीड पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, आपको फिर और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लीड्स की। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने लीड्स को आज कवर कर लिया है, लेकिन अब आपके एंड का जो काम है वो बाकी है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि अ, अ, आप अमेजोन के ऊपर जाएं, और वहां पे आप बुक सेक्शन में जाएं, और फिल्टर लगाएं फीचर्ड का या बेस्ट सेलिंग का। ठीक है। आपको मैं एक और चीज भी बता देता हूं, गोल्डन टिप दे रहा हूं। गो टू amazon.com। amazon.com पे जाएं, पहला स्टेप ये है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, amazon.com पे जाएं। अच्छा, उसके बाद बुक सेक्शन में आपने जाना है, बुक सेक्शन में, amazon के बुक सेक्शन में। ठीक है। अच्छा, बुक सेक्शन में जाके आपने सर्च करनी है, सर्च विद फिल्टर, फीचर्ड, ये वाला फिल्टर, और बेस्ट सेलिंग, ये दो फिल्टर आपने, इनके साथ आपने सेल कर दिए, सर्च करनी है। फीचर्ड के साथ या फिर इसके साथ, बेस्ट सेलिंग के साथ आपने सर्च करनी है। ठीक है, बेस्ट सेलिंग के साथ भी कर सकते हैं, फीचर्ड के साथ भी कर सकते हैं। और आपने वहां पे फिर
वो जो किताबें आएंगी, जो बेस्ट सेलिंग बुक्स होंगी, जो फीचर्स होंगी, उनके आपने रीड करनी है क्या, सब हेडलाइंस। सब हेडलाइंस आपने रीड करनी है। ठीक है। आपको यहां से जो है वो बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सब हेडलाइंस के हवाले से। ठीक है। जैसे एक बुक है, दी सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये किताब जो है, ये आपको, इसकी आप इसको पढ़ें, आपको ये जरूरी है। इसको आप देखिएगा, इसकी जो सब हेडिंग, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप किसी की परवाह मत करें। ये बुक बेसिकली जिस चीज पे है ना, वो ये है कि लोग जो है ना, दूसरों की राय के ऊपर अपनी लाइफ को सेट करते हैं, चेंज करते हैं, अपने इरादे बदलते हैं, फैसले बदलते हैं, एम्स बदलते हैं, गोल्स बदलते हैं। तो इस किताब का जो सेंट्रल थीम है वो ये है बेसिकली कि आप अपनी लाइफ जिए, इंजॉय करें, जिंदगी में आगे बढ़ें, अपने मकासद गोल्स के ऊपर फोकस करें। लोग कुछ कह रहे हैं आपको, आपके बारे में, उसके बारे में बिल्कुल परवाह भी मत करें। ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो आपको बहुत सी ऐसी किताबें मिलेंगी जिनकी आप सब हेडिंग्स पढ़ेंगे तो वो आपके लिए एक कमाल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। तो सब हेडलाइंस आपको वहां पे पता चलेगा। तो वैसे भी आप कोशिश करें कि एज ए गुड कॉपीराइटर, अगर आपको अच्छा कॉपीराइटर बनना है, तो आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस पढ़नी चाहिए अमेजोन पे जाके। आपको वहां पे बेस्ट सेलिंग बुक्स को वाला, ये वाला सब हेडिंग्स को समझने के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज करें। रिसर्च आपको हर वक्त करनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस पढ़ें, किताबों की टाइटल्स पढ़ें, उनकी सब हेडिंग्स पढ़ें। उसके बाद जो पेज मैंने आपको दिया है वहां जाके आप जो है वो सब ये हेडलाइंस के बारे में पढ़ें और लीड पार्ट को पढ़ें। और मुख्तलिफ किस्म की लीड्स, आप मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पेज विजिट करें और लीड्स को देखें कि स्टोरी लीड इस्तेमाल हो रही है या कौन सी लीड जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो इससे क्या होगा कि आप फिर जब कॉपी लिखेंगे किसी क्लाइंट की, उसके प्रोडक्ट की, तो आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे मैंने स्टार्ट करना है, कैसे मैंने फर्स्ट लाइन, कैसे फर्स्ट लीड कैसे लिखनी है, आगे दो चार पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, कैसे मैंने किसी को किस तरह टारगेट करना है ऑडियंस को, ताकि मुझे कन्वर्शंस मिले। तो बात फिर वही है कि जितनी भी अच्छी कॉपी हो, जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट हो, जितनी अच्छी ऑफर्स हो, लेकिन अगर आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, आपकी लीड्स अगर इफेक्टिव नहीं है, आपकी लीड्स इंगेजिंग नहीं है, तो आपकी जो कॉपी है वो कभी भी कन्वर्जन फ्रेंडली नहीं होगी। ठीक है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। आज का हमारा जो सेशन है वो आप इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह हम आगे जो है वो अ, अब हमारा सेशन होगा मंडे वाले दिन। संडे तक आपकी ये बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं जिनको आपने सबमिट करवाना है, और आपको अपनी सारी असाइनमेंट्स का फीडबैक जो है वो इंशाल्लाह कल सुबह से आज रात से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पिछली सारी असाइनमेंट्स का। और मैंने एक बात की है कि सेशन 3 हमारा जो है, आपका चूंकि जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है, और मेरा जो है वो परसों से स्टार्ट हो रहा है बैच 3। आप में से किसी के अगर लेक्चर्स कवर ना हुए हों अच्छे तरीके से, असाइनमेंट्स उसने ना किए हों, घरेलू मसाइल होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, आज दो चार स्टूडेंट्स को मैंने ऐड कर भी दिया। अगर आप में से ऐड होना चाहते हैं तो उसमें ऐड हो जाएं। उन लेक्चर्स को मैं थोड़ा सा मजीद डिटेल में कवर करूंगा, थोड़ा सा नए लेक्चर्स होंगे। ये नहीं कि आप वाले उठा के उनको दे दूंगा। मेरी ये वो है कि मैं हर बैच को शुरू से फ्रेश पढ़ाता हूँ। कुछ नई चीजें ऐड हो जाएंगी तो वो भी वहां पे आपको मिल जाएंगी, कुछ नए नोट्स होंगे तो वो भी वहां से आपको मिल जाएंगी। तो आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी मजीद एक्स्ट्रा फीस के आ सकते हैं। तो असाइनमेंट्स मुझे सबमिट हो जानी चाहिए संडे तक। सेल्स पेजेस को विजिट करके, लीड्स को फाइंड आउट करके, मुख्तलिफ किस्म की लीड्स के साथ अमेजोन के ऊपर भी जाएं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें, बेस्ट सेलिंग और फीचर्ड बुक्स की सब हेडिंग भी पढ़ें। ये सारी चीजें आपने पढ़नी है।
और इसके बारे में आपने एक तफसील से एक असाइनमेंट बना के मुझे सबमिट करनी है। और पिछले सारे लेक्चर्स जिनके रहते हैं वो कंप्लीट करें। आगे आपकी जो बड़ी असाइनमेंट आ रही है, जो पोर्टफोलियो असाइनमेंट है, उसका आपको कम से कम 1 मंथ दिया जाएगा, और इससे काम वो आपसे होनी भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी 10 कॉपीज आपने लिखनी है, जो 100% आपकी तरफ से एक्यूरेट होनी चाहिए, और वही आपका असाइनमेंट भी होगा, वही आपका पीडीएफ असाइनमेंट होगा, जो क्लाइंट पोर्टफोलियो होगा, जो आपको क्लाइंट को पेश कर सकेंगे कि ये चीजें मैंने लिखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपकी जो क्लास है वो अब दिन को ही हुआ करेगी, चाहे वो दिन को 9 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे शाम 5 बजे हो। अब आपकी क्लास रात के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि रात को गर्मियों की रातें हैं, बहुत लंबी छोटी रात होती है, तो मेरा जो रेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं इंग्लिश की क्लास पढ़ाता हूँ, तो स्टेमिना भी बिल्कुल एंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपकी क्लासेस जो भी आप पीछे बचती हैं, जो भी एक्स्ट्रा सेशंस हुआ करेंगे, वो दिन को ही हुआ करेंगे, और वो ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड कर दूंगा, और इसके बारे में फिर मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा असाइनमेंट्स के बारे में।